अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू फ़हीम व्लॉग्स। और जी आज का दिन मैंने बहुत लेट व्लॉग शुरू किया क्योंकि सुबह से जो है वो काफ़ी बिजी थे। जुम्मे का दिन था, सब नहाना धोना नमाज़ पढ़ना, और आज थी शादी यानी बारात का दिन। तो बस 4 बजे जो है मैं फ्री हुई सब कामों से, अपने कपड़े इस्त्री करके और शाम की तैयारी करके, ताकि तमाम काम जो है वो हमारे मुकम्मल हो जाएं। और फिर उसके बाद जो है अम्मी को भी टाइम नहीं मिल रहा था कि अम्मी प्रॉपर तरीके से मेहंदी लगवा लेंगी। फिर रात में भी जो है वो हम लोग घर गए हुए थे खाला के, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो हम लोग को करनी थी, तो इस वजह से जो है टाइम नहीं मिल पा रहा था। जुम्मे की वजह से बाहर, घर के बाहर भी बहुत ज़्यादा रौनक हो रही थी। बस मैं फटाफट से सारे काम निपटा के जो है ऊपर गई। ऊपर जाके बच्चों के ड्रेसेस थे वो निकाल के लेकर आने थे, शाम की उनकी तैयारी करनी थी। मैंने अपनी तैयारी तो पूरी मुकम्मल कर ली थी, बाकी बच्चों की जो है रह गई थी, मियाँ जी की रह गई थी। बस वो सब कर आके डन करके उसको रखा, क्योंकि जब एक बार बंदा तैयार होने खड़ा हो जाता है ना, तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना करना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए मैं पहले ही सारे काम जो है वो निपटाने लगी थी, ताकि जो है वो किसी भी किस्म की परेशानी बच्चों को ना हो, ताकि मैं भी सुकून से तैयार हो जाऊँ और बच्चे भी जो है वो अपने टाइम पर सुकून से तैयार हो जाएँ। सारी चीज़ें मैंने करने के बाद फटाफट से खाया खाना, क्योंकि बहुत शदीद भूख लग रही थी। दोपहर का खाना मैंने अभी तक खाया नहीं था, और तकरीबन शायद 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा था जब मैं अपना जो है वो लंच कर रही थी। बस खाना खाते ही फ्रेश अप होके फिर मैं फटाफट आ गई ऊपर तैयार होने के लिए। मुझे अरीशा ने सबसे पहले तैयार किया, और उसके बाद फिर जो है तैयार करते करते ही बीच में जो है वो हमारा टी टाइम हो गया। हमारे मियाँ ने जो है बहुत मज़े की चाय बनाई और कचौरियाँ वगैरह, ये सब जैसे हम सैलून में बैठ के अपना टी टाइम करते हैं, वैसे ही हमने घर में बैठ के भी अपने मज़े पूरे किए। और फटाफट से मैं हो गई तैयार। मुश्किल से मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा तैयार होने में, और मैं प्रॉपर तरीके से तैयार होके यहाँ पे बैठ चुकी थी। मेरा लुक कैसा लगा ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अम्मी जो है वो पार्लर जा चुकी थी, फटाफट से आ गई थी तैयार होके, और फिर मुझे तैयार करने के बाद अरीशा भी चली गई थी। हम लोग आकर तैयार हुए, मतलब अरीशा तैयार हुई, डन किया उसने, और फिर हम उसको लेते हुए जो है वो हॉल की तरफ चले गए। हॉल की तरफ तो अभी नहीं गए, मतलब रास्ते में हॉल था, लेकिन पहले बारात के साथ जाना था, इसलिए पहले हम लोग पहुंचे घर पे खाला के, और जहाँ पे दूल्हा का रूम बहुत अच्छा सा डेकोरेट हो चुका था। सारी तैयारी मुकम्मल थी, बस सहराबंदी होना बाकी थी। सारे मेहमानों का वेट हो रहा था, कुछ मेहमान आ गए थे, कुछ जो है वो आने वाले थे। जैसे ही जो मेहमान रह गए थे वो आए, तो फिर हम लोगों ने अपनी तैयारी जो है वो शुरू की, यानी कि सहराबंदी की जो रस्म थी वो हमने शुरू की, और उसके बाद फिर जो है हम लोग अपनी सहराबंदी स्टार्ट कर दी। सहराबंदी में होता ये है कि मतलब जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, जैसे कि हमज़ा की शादी का व्लॉग था, उसमें भी जो है वो हम लोगों ने इसी तरीके से सहराबंदी की थी। जिन लोगों के यहाँ होती है, वैसे तो अमूमन सभी लोगों के यहाँ होती है, लेकिन जिन लोगों के यहाँ नहीं होती वो जो है देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ ये रस्म होती है कि दूल्हा को सहरा बांधा जाता है, फिर उस पर जो है वो नीक वगैरह दिया जाता है भाभियों को, सुरमा लगाई का, और सहरा बांधने की मुबारकियाँ दी जाती हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग ये अपनी रस्म पूरी करते हैं। ये इनकी 2 भाभियाँ थी, यानी कि अरीशा और मेरी जो है दूसरी खाला की ये बहू है अतूफ़ा। तो हम लोग जो है साथ में जो भाभियाँ होती हैं अवेलेबल होती हैं वहाँ पर, उस वक्त सब लोग तो नहीं आ पाते ज़ाहिर है, लेकिन जो उस वक्त अवेलेबल होता है वो ये रस्म पूरी कर देता है। जैसे कि ये दोनों अवेलेबल थी, तो इन दोनों ने रस्म की और अपने अपने नेक लिए, और फिर उसके बाद हम लोग बारात लेके निकल पड़े। बारात लेके हम लोग पहुंच चुके थे हॉल में। दूल्हा की गाड़ी अभी जो है वो आई नहीं थी, हम सब अपनी अपनी कन्वेंस से आ गए थे, तो इसलिए हम लोग पहले हॉल के आगे जो है वो खड़े हो गए थे। दुल्हन वालों के तमाम मेहमान जो है वो आ चुके थे, और एक और बारात थी, यानी कि दुल्हन की बहन की भी शादी थी, तो इसलिए वो बारात भी आ चुकी थी, और फिर दूसरी बारात हम लोग लेकर गए थे। तो बहुत सुकून के साथ हम लोगों ने जो है वो बारात अपनी लेकर गए, एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम वीआईपीज़ में बैठ गए। ये हमारा दूल्हा, सहरा यहाँ पे उतार दिया जाता है। सहरा जो है वो सिर्फ हॉल तक आते हैं, मतलब एंटर होते हैं, एंट्री के बाद फिर जो है यहाँ पे दूल्हे का सहरा उतार दिया जाता है, और फिर उसके बाद वो प्रॉपर तरीके से जो है अपना इवेंट जो है वो एंजॉय करता है, जिसमें एंट्री भी होती है, जिसमें जो है वो कुछ रसूमात भी होती हैं, और ये सब चीज़ें करते हैं। यहाँ पे जी थोड़ा सा ढोल धमाका हुआ, थोड़ा सा डांस हुआ, और ये सब करने के बाद जो है
टाइम जो है वो काफ़ी हो गया था, हम लोग को भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फटाफट से खाना आया, खाना भी माशाल्लाह बहुत अच्छा था। हम लोगों ने खाना खाया, खाना खा के फिर जो है हम लोग अपने अपने दूल्हा दुल्हन के साथ पिक्चर्स बनवाने के लिए बैठे। एक साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि दूसरा जो है वो कपल बैठा हुआ है, उसकी रस्मात चल रही हैं और उसकी रुखसती पहले हो गई और फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने अपनी रुखसती की, क्योंकि ज़ाहिर है जब दो बंदों के इवेंट्स होते हैं तो सभी को टाइम देना पड़ता है। तो वो जब पहले बारात लेके आए थे तो उनको रुखसती भी पहले चाहिए थी। इस तरीके से जो है वो 1 बाय 1 जो है दोनों के काम हुए और फिर उसके बाद हम लोगों ने अपना अपना जो है वो तरीका था रुखसत करने का। जैसे कि दूल्हा को सहरा बांध के ले, यहाँ पे ये दुल्हन के मामू हैं जो कि इसको जो है तैयार कर रहे हैं, यानी कि सहरा बांध रहे हैं। बस जी यहाँ पे की हमने रुखसती की तैयारी, और जैसे कि मामू और ख़ाला ये सब जो है वो मिलने मिलाने में और सहरा बांधने में सब मसरूफ़ हैं। जितने में हम लोग जो है वो यहाँ पे अपना एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय क्या, बस अब जल्दी ये हो रही थी कि सब हॉल की लाइटें वगैरह बंद होना शुरू हो गई थी, एसी वगैरह भी बंद हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी सबको निकलना था। और दुल्हन के आने से पहले ही मतलब मैं तो बाहर आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने दुल्हन को रिसीव किया, गाड़ी में बिठवाया, उसके बाद फिर हम लोग जो है वो अपनी गाड़ी में जल्दी से आकर बैठे और देन रुखसती के बाद हम लोग घर पर चले गए। घर पहुंच के की थोड़ी सी आतिशबाज़ी, थोड़ी सी फायरिंग वगैरह, मतलब जो लड़के थे उन लोगों के पास कुछ गन्स वगैरह थी, उन लोगों ने कुछ हवाई फायरिंग करी और थोड़े सा अनार वगैरह जलाए, दुल्हन का इस्तकबाल किया। और फिर हमारे यहाँ जो रस्म होती है वो हमने अपनी रस्म स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये वाली रस्म एक ऐसी रस्म होती है जिसमें दूल्हा को मारने का, यानी दूल्हा के ऊपर हाथ साफ़ करने का बहुत अच्छा मौका हम लोगों को मिलता है। तो जितने भी बहनें होती हैं, जितने भी भाई होते हैं, वो सब दुल्हन की साइड हो जाते हैं दूल्हा को मारने के चक्कर में, ताकि हम दूल्हा के ऊपर हाथ साफ़ कर सकें। तो बस जल्दी से ये वाली, इस रस्म का नाम है सतकोरे, इसको कहते हैं सतकोरे। तो सतकोरों की रस्म जो है वो हमने जो है वो यहाँ पर अदा की। और फिर उसके बाद बहुत इस रस्म में जो है वो मस्ती मजाक होती है, मार पिटाई होती है, बहुत फ़न होता है इस रस्म में। हम लोगों ने वो सब किया और फिर उसके बाद हम लोग जो है वो, इसके बाद भी एक और रस्म थी जो कि होती है डेली रुकाई की रस्म, जो कि अभी आप लोगों को आगे देखने को मिलेगी। वो रस्म भी हम लोगों ने की और फिर उसके बाद भी सारी बहनों ने लिफाफे पकड़े और फिर उसके बाद दुल्हन को अंदर जाने का मौका मिला। माला दे दो, उठा अम्मा को माला दे लो। ऐसे कितने शेरवानी में जेब नहीं होती होता। दस चलेंगे दोनों, दे दो। 10,000 की बात कर रहा था। मूवी तो बना लो, कौन बना लो? मैं अंदर आया हूँ पहले भाई। इसको पहले अपने पैसों की पड़ी।
बोला माँ का बेड है, ये मेरी शादी समझ रहे थे, बोले माँ का बेड है। बैठ चलो याद अंदर। इसीलिए तेरे खाते बनते हैं। अरे बना के हाँ ऐसे नहीं कैसे है। आओगे इतनी आसानी से? पहले तो दो जेब खाली करो। और फाइनली जी यहाँ पे थोड़ी बहुत शोगल मेला लगाने के बाद, मस्ती मजाक करने के बाद सारी बहनों की जो है वो मेहनत वसूल हो गई और सबको मिले लिफाफे उनका नेक। और फिर उसके बाद जो है वो दुल्हन को करने दी उनकी एंट्री, क्योंकि ज़ाहिर है नेक भी मिल चुका था, सारे काम भी हो चुके थे, रस्म रिवाज भी पूरी हो चुकी थी, दूसरा ये कि शोगल मेला भी लग चुका था। इसलिए फिर दुल्हन को दी एंट्री। और जब एंट्री हुई तो यहाँ पे एक छोटा दूल्हा पहले ही से ही जो है, जो शहवाला बना था हमारा, वो पहले से ही बेड पे चढ़ के बैठा हुआ था और कह रहा था कि मैं यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे बैठूँगा, मैं यहाँ पे सोऊंगा, इस तरीके की बातें जो ये कर रहा था। उसके बाद जो है हम जब बहनें हटीं तो भाई बैठ गए कि बस हम जब बहनों को नेक दिया है तो भाइयों को भी नेक दो। हालांकि यहाँ पे ऐसी कोई रस्म नहीं होती है, लेकिन ये लोग नई रस्म क्रिएट कर रहे थे कि नहीं हम लोग भी जो है वो अपनी ये वाली नई रस्म निकालेंगे, जब बहनों को नेक मिल सकता है तो भाइयों को भी नेक मिल सकता है, सारा हक बहनों और भाभियों का होता है, हमारा कोई हक नहीं है। ये सब करते कराते यहाँ पे थोड़ी सी हंसी मजाक हुई। फिर जब सब बड़ों से डांट पड़ी तो फिर बच्चे ये लोग उठ गए और फिर जो है वो दुल्हन को बैठने का मौका मिला। दैन उसके बाद जो है हम लोग बस दुल्हन को सी ऑफ करके और फिर जो है चेंज वेंज करवा के उसको हम लोग जो है घर आ गए। ज़ाहिर इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, इतना ज़्यादा थक गए थे, गर्मी भी अच्छा खासी हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा ही जो है ना यहाँ पर बस एंड हो गया था। वो तो रस्मों की वजह से जो है हॉल से घर वापस जाना पड़ता है, वरना अगर रस्में ना हो तो फिर हम डायरेक्ट अपने अपने घरों पे वापस आ जाएं, लेकिन जो घर की रस्मात होती हैं उनको भी अदा करना बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर जी, ये था मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।